जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो सभी 12 राशियों पे कुछ न कुछ अनुकूल और कुछ न प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब बात हो देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की, उस स्थिति में हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ न कुछ ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जो व्यक्ति के लिए शुभता का प्रतीक होता है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है, देवगुरु बृहस्पति धन के कारक, बुद्धि के कारक है, मांगलिक कार्यों के कारक है। जब इनका राशि परिवर्तन होता है तो सभी व्यक्तियों को कुछ न कुछ ऐसे लाभ होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति जीवन में कार्य कर जाते हैं जिससे व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण यात्रा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज उपस्थित हूँ आपसे बात करने के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में, मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह क्या फल लेकर आ रहा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 1 मई 2024 को दोपहर 2:29 पर देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ में दोस्तों, जैसे ही उनका गोचर वृषभ राशि में होगा, ठीक 2 दिन बाद 3 मई 2024 को रात्रि 10:08 पर देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। जैसा कि हम आप जानते हैं, जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं, तारा अस्त हो जाता है, तो सभी हमारे सनातन में, हमारी परंपराओं में मांगलिक कार्य को हम लोग बंद कर देते हैं। हम लोग मांगलिक कार्य कोई नहीं करते हैं। इसके साथ में हमारे मांगलिक कार्यों को हम लोग पूर्ण विराम दे देते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में होता है, तो यह कन्या राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है उनके भाग्य भाव में हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है उनके भाग्य भाव में हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य भाव होने से व्यक्ति के भाग्य में प्रबलता है, पिता से अच्छा खासा सहयोग मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, लंबी दूरी यात्राओं से व्यक्ति को लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में, जैसा कि हम आपको विदित है, उनकी दृष्टि में अमृत होता है। उनके पास 3 दृष्टियां होती है, पंचम होती है, सप्तम होती है, नवम होती है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठेंगे तो उनकी पंचम दृष्टि होगी, सीधा आपके लग्न पर होगी, आपके व्यक्तिगत पर होगी, आपके व्यक्तित्व पर होगी। जब देवगुरु बृहस्पति की आपके व्यक्तित्व पर उनकी दृष्टि होगी, कितनी स्थिति में आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में स्थिरता आएगी, आप एक विद्वान व्यक्ति की तरह अपने जीवन में सारे कार्यों का निर्णय लेने में सक्षम होंगे। अभी तक जितना निर्णय लेने में आप असफल हो रहे थे, सारे कार्यों का निर्णय लेने के लिए आपके अंदर एक शक्ति पैदा होगी, एक आत्मविश्वास पैदा होगा। आप निर्णय लेंगे तो जो भी निर्णय आप लेंगे, उस निर्णय में आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में बैठ के अपनी पंचम दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे। उसके साथ जो सप्तम दृष्टि होगी, आपको तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरे भाव में जहाँ से आपके भाई बहन से संबंध मधुर होंगे, आपका छोटी छोटी यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। वहां से आपके अंदर साहस पराक्रम पैदा होगा, आपके अंदर धैर्य पैदा होगा। आप किसी भी कार्य को ठानेंगे तो उस कार्य को करके, उस कार्य को करने में आपको सफलता मिलेगी। उस कार्य को आपको एक शांति महसूस होगी। इसके साथ ही दोस्तों, जो उनकी नवम दृष्टि होगी आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव में होगी। पंचम भाव में दृष्टि होने से संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। इसके साथ में जो विद्यार्थी हैं, कंपटीशन में जो भाग लेना चाहते हैं, जो परीक्षा देना चाहते हैं, उनको परीक्षा में सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ में यदि आपका भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, तो पढ़ने में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा, पढ़ाई में आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की आपकी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि, तीनों दृष्टि आपके लिए काफी लाभकारी रहेंगी, क्योंकि प्रथम दृष्टि, उनकी जो पंचम दृष्टि है, भाग्य भाव में बैठ के आपके लग्न को देख रहे हैं। इसके साथ में उनकी सप्तम दृष्टि है, आपके भाई बहन सास पराक्रम तीसरे भाव को देख रहे हैं। और उनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव पे है, जहाँ से यदि आप लव रिलेशन में हैं तो वो आपके काफी अच्छे संयोग हो जाएंगे बनने के लिए, उसमें आपको सार्थकता दिखेगी। शिक्षा विद्यार्थी है आप, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको काफी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां से भी आपको काफी अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। यह कुछ देखा जाए तो काफी अच्छा है आपके पास। आपको यहाँ पे कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर में वक्री हो जाएंगे और 3 मई से लेकर 3 जून तक अस्त रहेंगे, उसके दौरान में कहीं कहीं आपके अंदर शिथिलता देखने को मिलेगी। आप कहीं अपने आप को निराशावादी में अपने आप को लेकर आने का प्रयास करेंगे। तो इस समय 1 महीने का समय आपको ध्यान देना है। और उसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को जब वक्री होंगे, उस स्थिति में आपको थोड़ा अपने आप को विशेष ध्यान देना है। तुला राशि वालों के लिए यह गोचर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति तुला राशि वालों के तीसरे और छठवें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं।
जब देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर होता है, इसके साथ साथ जैसा आपको मालूम है अष्टम भाव जो होता है ससुराल पक्ष का होता है, दूरदर्शियों का होता है, अचानक से मिलने वाली चीजों का होता है, अचानक से जो भी चीजें मिलती है वो सब अष्टम भाव से देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति जब आपकी जन्मकुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे तो वहां से जो पंचम दृष्टि रहेगी आपके द्वादश भाव में रहेगी। द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि होने से आप अभी तक अगर बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे तो आपको बाहर जाने में सफलता मिलेगी। जब विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस गोचर की अवधि में आप बाहर जा सकते हैं। खर्चे आपको बहुत अधिक करने पड़ेंगे, खर्चे की वृद्धि होगी, लेकिन अंततः आप बाहर जाने में सफल होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है। अष्टम में बैठ के जब देवगुरु बृहस्पति आप पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देखते हैं, खर्चे की वृद्धि करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ही आपको बाहर जाने की जो आपका प्रयास रहेगा उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको यहाँ पे वो शांति दिलाएंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला बीच फंसा हुआ था तो देवगुरु बृहस्पति उसके लिए आपको राहत देंगे। इसके साथ में देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरे भाव को देखेंगे तो वहां पर आपका कुटुंब, आपके परिवार से काफी आपको सहमति मिलेगी, परिवार से काफी आपको सांत्वना मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ धन अर्जन करने में देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पे रहेगी, वहां से आपको धन इकट्ठा करने के लिए भी कोई तकलीफ देखने को नहीं मिलेगी। धन भी इकट्ठे आप कर लेंगे, धन लाभ के भी योग बनेंगे। बस उतना ही आपको ध्यान रखना है, थोड़ा परिवार में मतभेद ना हो, इसको आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठ के जो उनकी नवम दृष्टि होगी आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में होगी। चतुर्थ भाव माता, भूमि, धन, वाहन के लिए होता है, तो जब वहां पर भी दृष्टि होगी तो वहां से कहीं न कहीं आपको गाड़ी, बंगला, घर अगर आप लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसमें प्रयास करें तो इसमें आप स्वतंत्र सफलता आपको मिलेगी और आप इसमें सफल भी होंगे। इसके साथ साथ में आपको जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, 3 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति जब अस्त हो जाएंगे तो 3 जून 2024 तक आपको इस स्थिति में बहुत ज्यादा सतर्क रहना है कि आपका स्वास्थ्य, आपके पारिवारिक मैटर में इसका विशेष ध्यान रखना है। 9 अक्टूबर 2024 को जब देवगुरु बृहस्पति भक्ति होंगे तो आपको अपनी धर्मपत्नी से विशेष ध्यान रखना है कि उससे कोई वाद विवाद ना हो, ससुराल पक्ष से कोई वाद विवाद ना हो, नहीं तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। इससे अंतर तो दोस्तों जब गोचर देखा जाए तो फिलहाल बहुत ही अच्छा आपके लिए है। जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होता है सभी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ऐसे ग्रह है कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं देते हैं। उनकी दृष्टि में अमृत होता है, वो जहां भी बैठते हैं वहां से हमेशा शुभ फल देने के लिए ही उत्तरदायी रहते हैं, हमेशा शुभ फल ही देते हैं। तो यह गोचर भी देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम है। दोस्तों हम बात करते हैं अब वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर क्या रहता है देखा जाए दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों के लिए दूसरे भाव और पांचवें भाव के स्वामी है। दूसरे भाव और पांचवें भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठते हैं। दूसरे भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठेंगे तो उनकी जो पांचवी दृष्टि है आपके लाभ भाव में होगी। दोस्तों जब देवगुरु बृहस्पति की लाभ भाव में दृष्टि होगी तो समझिए गोचर आपके लिए कितना अच्छा होने वाला है। यह गोचर आपके लिए धन धान में परिपूर्ण करने वाला है, लाभ में वृद्धि करने वाला है, व्यवसाय से वृद्धि करने वाला है, पत्नी से, पार्टनर से, व्यापार से अच्छा खासा सहयोग मिलने वाला है। तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम है। इसके साथ में दोस्तों जब इनकी सप्तम जो दृष्टि रहेगी वो आपकी जन्म कुंडली के लग्न पे रहेगी, आपके व्यक्तित्व पे रहेगी। तो सप्तम में बैठ के आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाएंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, आपको डिसीजन मेकिंग बनाएंगे, डिसीजन पावर लेने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी तक जो आपको समस्याएं थी स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य भी आपका काफी अच्छा ठीक रहेगा, इसमें कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। तो देवगुरु बृहस्पति जो सप्तम दृष्टि है आपके लग्न पे रहेगी, उनकी नवम दृष्टि है दोस्तों आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे रहेगी। तीसरे भाव जो होता है जैसा कि आपको मालूम है भाई बहन सास पराक्रम का होता है, वहां से आप निर्णय लेने में आप काफी अच्छा निर्णय ले पाएंगे, अपने जीवन में सारे अच्छे कार्य कर पाएंगे। भाई बहन से रिश्ता आपका मधुर होगा, उनसे जो कुछ मनमुटाव थे, वाद विवाद थे, मतभेद था, उसमें आपको शांति देखने को मिलेगी, कहीं समाज से आपको निराकरण मिलेगा। उनके साथ में जो आपका कटु संबंध थे उसमें आपको प्रेम देखने को मिलेगा, उनके साथ में एक अच्छा संबंध होगा। लेकिन यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि देवगुरु बृहस्पति 1 महीने के लिए अस्त रहेंगे। कब? 3 मई 2024 से लेकर 3 जून 2024 तक। इस अस्त के दौरान में आप अपने जीवन में बहुत सफलता महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा अपने आप को व्यग्र महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा पीड़ित महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए इसके अंतर्गत आपको अपने को विशेष ध्यान देना है और सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखना है पत्नी को लेकर, समाज को लेकर, व्यापार को लेकर,
जब देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होंगे। वक्री अवस्था में आपको इन स्थितियों में अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, पार्टनर का विशेष ध्यान रखना है, व्यापार का विशेष ध्यान रखना है, समाज से जो भी आपके रिश्ते जुड़े हैं उसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ ध्यान नहीं रखेंगे कहीं कहीं इसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब इन सबके साथ में दोस्तों तीनों राशि वालों को उपाय करना चाहिए। कन्या राशि हो गए, तुला राशि हो गए, वृश्चिक राशि हो गई। तीन राशि वालों को जो उपाय करना है दोस्तों, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ का उच्चारण करें आप। कम से कम अगर आप महीने में रोज नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में एक दिन गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का उच्चारण करिए। हो सके तो महीने में पूर्णिमासी को भगवान सत्यनारायण का कथा सुने। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो आप गाय को आटा में हल्दी डाल के गाय को खिलाइए, जिससे आपके जीवन में जो भी अशुभता है, जो भी आपको तकलीफ मिलने वाला है उसमें कमी आएगी और आपके जीवन में सुखद पल होगा और अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा।